सभी को नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का शिक्षा समाचार में हार्दिक स्वागत। साथियों, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जिसके आवेदन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। साथियों, आप यदि 10th या 12th पास करना चाह रहे हैं, आपके पास शैक्षणिक योग्यता नहीं है, आप 10वीं और 12वीं स्टेट ओपन बोर्ड के माध्यम से करना चाहें तो आपके लिए आवेदन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। साथियों, आज से पहले फॉर्म है वो ऑफलाइन माध्यम से, जिस भी स्कूल में सेंटर होता था उस सेंटर पे आप लोगों को ऑफलाइन माध्यम से आवेदन फॉर्म देना होता था। ऑनलाइन कोई प्रोसेस नहीं था। लेकिन इस साल से गवर्नमेंट ने है वो सारे फॉर्म है वो ऑनलाइन मोड से एसएसओ के माध्यम से भरे जाएंगे। आप लोग किस प्रकार से फॉर्म भर सकते हैं वो सारी प्रोसेस अपन लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप अपन पूरी प्रोसेस जानेंगे। वीडियो लंबा बनेगा, लेकिन निवेदन रहेगा, आप चैनल पे नए हो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। साथियों, चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को एसएसओ पोर्टल पे लॉगिन होना होगा। जो भी अभ्यर्थी हैं, चाहे वो पहली बार आवेदन कर रहे हैं, चाहे आप पहले आवेदन कर चुके हैं, उसमें फेल हो गए हैं या एक आध एग्जाम आपका ड्यू रह गया है वगैरह वगैरह, अब स्टेट ओपन बोर्ड से संबंधित जितने भी आवेदन फॉर्म है वो ऑफलाइन ना भरे जाकर के ऑनलाइन भरे जाएंगे। उसके लिए आप लोगों को है वो एसएसओ आईडी के माध्यम से लॉगिन हो जाना है। यदि आपके पास एसएसओ आईडी नहीं है तो आप लोग पहले एसएसओ आईडी रजिस्टर कर लें और एसएसओ के माध्यम से आप लोगों को लॉगिन होना है। जैसे हम लोग एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन होते हैं तो बहुत सारे ऐप्स आपको यहाँ पे दिखेंगे। नहीं दिखे तो एक्टिव अदर्स ऐप पे आप क्लिक करेंगे। वहां आप सर्च में देखेंगे RSOS एडमिशन राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल। आप लोगों को इस पोर्टल पे आ जाना है। आपको दिख जाएगा ये वाला पोर्टल, आप लोग खोलिएगा। इस पोर्टल पे जैसे ही आप लोग जाएंगे तो साथियों आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे। एक तो आएगा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का, और आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड स्टूडेंट है। जो स्टूडेंट्स पहले से स्टेट ओपन पाठ्यक्रम में कहीं न कहीं कोई कोर्स कर रहे हैं, उन लोगों को भी अब आगे का कोर्स है वो इस आवेदन फॉर्म इस पोर्टल के माध्यम से भरना होगा। यदि आप पहले से रजिस्टर्ड है तो अपना एनरोलमेंट नंबर, जन्म डेट और कैप्चा डाल करके जैसे ही आप लोग कंटिन्यूस करेंगे तो आपकी डिटेल ऑटोमेटिकली फेच हो जाएगी और आप लोग फॉर्म भर पाएंगे। जो साथी नए हैं, पहली बार स्टेट ओपन का फॉर्म भर रहे हैं, उन लोगों को न्यू रजिस्ट्रेशन वाले पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको बहुत सारी गाइडलाइन देखने को मिल जाएगी। इसमें आप लोग देख पाएंगे कि आप क्या क्या योग्यताएं रखते हैं तो इस कोर्स को कर सकते हैं। जैसे माध्यमिक पाठ्यक्रम का मतलब हो गया 10th वो व्यक्ति कर सकता है जिसकी आयु 1 जुलाई 2024 को 14 वर्ष यानी 1/7/2010 को अथवा उससे पहले जन्म लेने वाला, उससे अधिक आयु जिसकी होगी वो इसमें एडमिशन ले सकता है। यानी 1/7/2010 के बाद यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप लोग इसमें 10वीं में फॉर्म नहीं भर सकते। यानी आपकी कम से कम 14 साल उम्र होनी चाहिए 10th करने के लिए। इसमें साथियों कहीं कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप पहले कभी कहीं पढ़े ही नहीं हो। आप लोग सीधा ही आवेदन फॉर्म भर सकते हैं केवल आधार कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट के आधार पे। सहायक दस्तावेज, आप लोगों को दस्तावेज क्या क्या चाहिएगा साथियों? नगर निगम, नगर पालिका अथवा जन्म मृत्यु के रजिस्ट्रार से जारी मूल जन्म प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति अथवा मूल स्थानांतरण टीसी। यदि आप कहीं पढ़े ही नहीं हैं तो आप लोगों को बर्थ सर्टिफिकेट आवश्यक है। उसके साथ ही साथियों देखिए, यदि आप पहले कहीं पढ़े हैं तो टीसी, माइग्रेशन, जन्म तिथि लिखी हो, मान्यता संबंधी कोई भी आपने पहले पहली 5वीं पास की हो, चौथी तीसरी दूसरी जो भी आपने की उसकी टीसी आपके पास है तो कोई इश्यू नहीं। उच्च माध्यमिक पाठ्यक्रम, इसी तरह से यदि आप 12th करना चाहें तो 12th के लिए आप लोगों को 15 साल कम से कम उम्र होनी चाहिए। किसी भी मान्यता प्राप्त से आपको माध्यमिक या उसके समकक्ष जो भी हो वो किया हुआ होना चाहिए। 12th प्रवेश के लिए सरकारी विद्यालय होने पर स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर से अधिकृत होना चाहिए। ये था माध्यमिक का। उसके साथ ही राजकीय सेवा में कार्यरत कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका में अंकित जन्म तिथि और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर कार्यालय अध्यक्ष द्वारा जारी प्रमाण पत्र भी इसमें मान्य होगा। कुछ लोग जैसे 4th ग्रेड लगे हैं, 8वीं पास और अभी 10th करना चाह रहे हैं तो आप लोग कर सकते हैं। केवल अनाथ, फुटपाथ पर रहने वाले या राजकीय बालिका गृह में बालिका अभ्यर्थियों के लिए चिकित्सा अवधि प्रमाण पत्र सब डिवीजन मजिस्ट्रेट कार्यालय मजिस्ट्रेट जन्म प्रमाण पत्र चलेगा। 12th के लिए भी वो सेम टू सेम है। यदि आपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर से प्राप्त किया है तो कर सकते हैं 10th। अब देखिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता क्या चाहिए 10th क्लास के लिए। साथियों, आप 10th क्लास के लिए एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आपके पास 9वीं कक्षा तक कोई भी कक्षा उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण अथवा माध्यमिक कक्षा अनुत्तीर्ण का भी आपके पास सर्टिफिकेट तो चल जाएगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड से माध्यमिक हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है 12th के लिए साथियों। उसके साथ ही माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक पाठ्यक्रम प्रवेश पंजीयन हेतु न्यूनतम आयु व न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। ये साथियों बहुत सारे इसमें क्रेडिट TOC
क्रेडिट स्थानांतरण यानी पहले क्या होता है, आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या किसी भी बोर्ड से 10वीं या 12वीं कर रहे थे, उसमें 1-2 सब्जेक्ट में आप पास हो चुके हैं, बाकी में आप फेल हो गए हैं। उसमें क्या होता है कि ये जो सब्जेक्ट आप पास हो गए हैं उनको दोबारा देने की आवश्यकता नहीं, वो उसमें काउंट कर लिए जाएंगे। वो होती है प्रक्रिया क्रेडिट स्थानांतरण। माध्यमिक अथवा उच्च माध्यमिक स्तर से पूर्व अभ्यर्थी इकाई 7 के पिछले 5 वर्षों की अवधि में पाठ्यक्रम पूरा नहीं कर पाए हो, वह राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के पाठ्यक्रम प्रवेश लेकर उत्तीर्ण अधिकतम 2 विषयों के प्राप्तांक 33% अंकों के साथ उत्तीर्ण का स्थानांतरण करवा सकते हैं। अर्थात उत्तीर्ण वर्ष 2020 से 2024 तक इसके लिए दोनों विषय एक ही वर्ष में उत्तीर्ण अथवा RSOS की अध्ययन योजना के अनुसार होना आवश्यक है। यानी कोई भी 2 सब्जेक्ट जो आपने पास किए वो आप इसमें नहीं दें तो चल जाएगा। निम्न प्रस्तुत नोटिस सुविधा की अनुमति होगी। उक्त वर्णित बोर्ड में अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी अधिकतम 2 विषयों के क्रेडिट स्थानांतरण करवा सकते हैं, परंतु ये दोनों विषय एक ही वर्ष में उत्तीर्ण किए गए हो। केवल उन्हीं विषयों के TOC का लाभ दिया जाएगा जो राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की अध्ययन योजना या परीक्षा योजना में समाहित हो। ऐसे विषय जो राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की अध्ययन योजना और परीक्षा योजना में सम्मिलित नहीं है, जैसे हिंदी साहित्य, उर्दू साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, संस्कृत साहित्य, आर्थिक, वित्तीय, ये जो सब्जेक्ट है वो नहीं है तो नहीं होगा। प्रवेश आवेदन पत्र में TOC विषय कोड, बोर्ड कोड, प्राप्त अंकों के पूर्ण विवरण आप लोगों को भरना होगा। साथियों, ये बहुत सारे इन्होंने गाइडलाइन दे रखी है, आप लोग गाइडलाइन को एक बार देख लें अच्छी तरह से। ये इन्होंने शुल्क का विवरण दे रखा है माध्यमिक पाठ्यक्रम के लिए कितना रहेगा, उच्च माध्यमिक 10th और 12th के लिए कितनी फीस रहेगी, साथियों सब कुछ इन्होंने दे रखा है। प्रैक्टिकल के लिए क्या रहेगा, पंजीयन शुल्क क्या रहेगी, वगैरह वगैरह सब कुछ इन्होंने है वो इसमें दिया हुआ है। साथियों, अब अपन चलते हैं, ये आपने सारी कुछ टर्म एंड कंडीशंस पढ़ ली, सारे दिशा निर्देश पढ़ ली। आप कंटिन्यूस पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप लोग कंटिन्यूस पे क्लिक करते हैं तो ओके, आप लोग इस पे नियम और शर्तें आप स्वीकार कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, इसको ओके करिएगा। यहाँ ओके करते साथियों सबसे पहले आप लोगों को अपना सेंटर सेलेक्ट करना है, यानी कौन से अध्ययन केंद्र पे आप लोग इसको आवेदन फॉर्म को रखना चाहेंगे, वहां से आप एग्जाम देना चाहेंगे। अब साथियों, जिला आप लोग यहाँ पूरे सेंटर्स दिख रहे हैं, जितने ऑल ओवर राजस्थान के अंदर सेंटर्स है वो सारे के सारे दिख रहे हैं। आप लोगों को ये यहाँ फिल्टर ऑप्शन दिया गया है जिससे आप लोग ढूंढ सकते हैं। पहले जिला सेलेक्ट कर लें, उसके बाद आप लोग ब्लॉक सेलेक्ट कर लें और उसके बाद AI सेंटर यानी स्टडी सेंटर आप लोग सेलेक्ट कर लें। ये करने के बाद आप लोग यहाँ पे फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो जो आपने सेलेक्ट किया है उस ब्लॉक के अंदर जितने स्कूल्स होंगे, जो सेंटर्स होंगे वो आएंगे। उस लिस्ट में जो भी आए उसको आप सेलेक्ट करेंगे, जिसे आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। वो सेलेक्ट करते ही साथियों आपको ओके मांगेगा, ओके कंटिन्यूस कर दीजिएगा। ये करने के बाद आप यहाँ पे पहुंचेंगे, आप सेंटर यहाँ पे सेलेक्ट कर चुके होंगे, वो सेंटर का नाम आपको यहाँ दिख जाएगा। क्या आप राजस्थान के निवासी हैं, यस या नो में आपको जवाब देना है। आप लोग राजस्थान के निवासी हैं, यस करिए। यहाँ पे आप लोगों को जन आधार नंबर या उसका रिसिप्ट नंबर डालना होगा और यहाँ पे सर्च पे क्लिक करना होगा। साथियों, जन आधार नंबर डाल के आप लोग जैसे ही सर्च करते हैं तो उस परिवार में जितने लोग होंगे उन सभी के नाम आपको यहाँ पे शो होंगे। जो व्यक्ति पहले एडमिशन ले चुका होगा, जैसे ये पहले से ऑलरेडी रजिस्टर्ड है बोर्ड की साइड पे, तो ये नहीं ले पाएंगे एडमिशन। अब जैसे मैं इन 4 नंबर पे जो हमारे परिवार के मेंबर है उनको सेलेक्ट कर रहा हूं, इनको सेलेक्ट करते ही साथियों सेलेक्ट हो जाएगा, उनका नाम यहाँ पे शो होने लग जाएगा। अब यहाँ आप लोगों को स्ट्रीम सेलेक्ट करना है। साथियों, स्ट्रीम सेलेक्ट करते समय विशेष ध्यान रखना होगा। देखिए क्या ध्यान रखना है आप लोगों को। स्ट्रीम फर्स्ट न्यू एडमिशन के लिए है। जो साथी पहली बार एडमिशन लेना चाह रहे हैं उनको स्ट्रीम फर्स्ट सेलेक्ट करना है, और स्ट्रीम सेकंड उनके लिए है जो ओल्ड स्टूडेंट हैं, यानी जो पहले से इसमें रजिस्टर्ड हैं, जैसे जिन्होंने इस बार बोर्ड की 10वीं की या 12वीं की एग्जाम दी, उसमें 1-2 सब्जेक्ट में फेल हो गए, तो जो सब्जेक्ट पास हो गए उनको छोड़ते हुए उनको अन्य सब्जेक्ट जो फेल हुए थे उनको फॉर्म भरना होगा, तो वो लोग स्ट्रीम सेकंड में भरेंगे। और इसके बाद सेव एंड कंटिन्यूस पे क्लिक करेंगे। आप स्ट्रीम सेलेक्ट करने के बाद स्ट्रीम सेलेक्ट किया, उसके बाद आप लोग प्रवेश किस प्रकार का लेना चाह रहे हैं, सामान्य प्रवेश है, पुनः प्रवेश है, पार्ट यानी भाग प्रवेश, पार्ट एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो इसमें आप लोगों को जनरल एडमिशन पे क्लिक करना है। जनरल एडमिशन पे क्लिक करते ही साथियों आप लोग देख पाएंगे अंक सुधार के लिए ITI आपने कर रखी वगैरह वगैरह, बहुत सारे इसमें प्रकार आ रहे हैं। इसमें आप लोग जनरल वाला कर दीजिएगा। उसके बाद आप लोगों को क्लास सेलेक्ट करनी है, कौन सी क्लास के लिए आवेदन फॉर्म भरना चाह रहे हैं। जैसे मैं ये फॉर्म आपको 10th का भर के दिखा रहा हूँ, तो मैंने 10th सेलेक्ट कर ली।
और ओके करूंगा, इसका सेव एंड कंटिन्यूस पे दिए आपसे टर्म एंड कंडीशन ओके मांगेगा। फिर उसके बाद आपके जो मोबाइल नंबर आप लोग जन आधार में जुड़े हुए हैं वो मोबाइल नंबर यहाँ पे आएंगे, उस पर ओटीपी जाएगी। जन आधार में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो पहले जन आधार को अपडेट करवा लें, वो ओटीपी आप लोग दर्ज करेंगे। वैलिडेट ओटीपी करते ही आपका जनरली प्रोफाइल जो पर्सनल डिटेल है वो जन आधार से फेच कर ली जाएगी, सारा कुछ यहाँ आ जाएगा। आप लोग इसको एडिटेबल भी है, एडिट भी कर सकते हैं। ये देखिए 10th है मार्च मई 2025 में इसका एग्जाम होने वाला है। एसएसओ आईडी आपको अपनी यहाँ दिखेगी जिससे आप फॉर्म भर रहे हैं। आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो भी हो वो आप लोग देख लीजिएगा। फादर नेम मदर नेम ठीक नहीं है तो ठीक करवा लीजिएगा। आपका जन आधार नंबर आपको यहाँ पे शो होगा। उसके बाद आपको अपनी राष्ट्रीयता सेलेक्ट करनी है, अपना धर्म सेलेक्ट करना है, अपनी श्रेणी जैसे ओबीसी एससी एसटी जो भी आपकी श्रेणी है वो यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर दर्ज करना होगा। अपनी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, जन आधार से फेच हो जाएगी, वो ठीक नहीं हो तो आप लोग दोबारा लिख लीजिएगा। यहाँ आपके मोबाइल नंबर जो आपने वेरीफाई कर दिए हैं ओटीपी के माध्यम से, आप अपना यहाँ लिंक सेलेक्ट करिएगा। यहाँ पे स्ट्रीम, यहाँ पे साथियों आपको स्ट्रीम है वो फर्स्ट ही रखनी क्योंकि अपन फर्स्ट टाइम आवेदन फॉर्म भर रहे हैं। उसके बाद ईमेल आईडी, आप वंचित वर्ग से हैं या नहीं है, अध्ययन का माध्यम कौन सा रखना चाहेंगे, हिंदी इंग्लिश जो भी माध्यम आप लोग रखना चाहें, ठीक है। ये वंचित वर्ग वाले, इसमें से आप लोग किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो करिएगा, वरना आगे बढ़िएगा। आप लोग ग्रामीण क्षेत्र से हैं या शहरी क्षेत्र से हैं, रोजगार में हैं या अनएम्प्लॉयड हैं, आपकी दिव्यांग श्रेणी यदि कोई हो तो उसको सेलेक्ट करिएगा, वरना रहने दीजिएगा। पिछली योग्यता, यहाँ पे साथियों थोड़ा आप लोग कंफ्यूज होंगे। पिछली योग्यता यानी आपने यदि पहली दूसरी तीसरी कोई भी क्लास पहले पास कर रखी हो तो ठीक है, नहीं कर रखी हो सबसे लास्ट वाला ऑप्शन आएगा एनएफई, नॉन फैसिल एजुकेशन यानी अनौपचारिक शिक्षा। यदि आपने किसी प्रकार की नहीं पढ़े हैं, अनौपचारिक शिक्षा का मतलब हो गया घर पे पढ़े लिखे जो भी घरेलू आपकी पाठ्यक्रम होते हैं वो वाले। इसमें जो लोग कहीं नहीं पढ़े लिखे हैं वो उनको एनएफई सेलेक्ट करना है। ये सेलेक्ट करते हुए आप लोग का सेव एंड कंटिन्यूस पे क्लिक करेंगे, ये सेव हो जाएगा, ओके कर दीजिएगा। उसके बाद अपन लोग सेकंड भाग एड्रेस में पहुंच जाएंगे। साथियों एड्रेस का नॉर्मल सा प्रोसेस, आप लोग एड्रेस भर दीजिएगा, दोनों सेम एड्रेस हो तो इसको सेलेक्ट कर दीजिएगा और सेव करके आगे बढ़ जाना है, सेव एंड कंटिन्यूअस। उसके बाद अगला डिटेल आएगा बैंक का, आपकी खुद की खाता धारक की बैंक डिटेल आपको लिखनी है। कहाँ आपका बैंक का नाम क्या है, कौन से स्टेट में बैंक है, उसका आईएफएससी कोड क्या है। जैसे ही आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे उस स्टेट के अंदर जितने भी बैंक्स हैं उन बैंक के सब के नाम आ जाएंगे। आप आईएफएससी कोड डालेंगे वो सर्च हो जाएगा। आईएफएससी कोड डालते हुए जैसे देखिए साथियों राज्य का चयन किया, मैंने राज्य का चयन करने के बाद जैसे ही मैं यहाँ SBIN जो भी दिख रहा हो मैं वो कोड डालूंगा, तो कोड डालते यहाँ पे ऑटोमेटिकली बैंक का नाम आ जाएगा साथियों, ठीक है। उसके बाद आप अपना खाता नंबर, आईएफएससी कोड वगैरह सब कुछ डालते हुए आगे बढ़िएगा। अगला भाग रहेगा डॉक्यूमेंट्स का। डॉक्यूमेंट्स के अंदर आप लोगों को फोटो अपलोड करना है और सिग्नेचर अपलोड करना है, जिसकी साइज है वो 10 KB से 50 KB के बीच में होनी चाहिए। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में आपका जन्म प्रमाण पत्र होगा वो आप लोग अपलोड करेंगे। उसके बाद प्रूफ सर्टिफिकेट, यहाँ आप लोग आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, आपके पास क्वालिफिकेशन यदि पहले से कोई सर्टिफिकेट है, जैसे आपके पास कोई टीसी हो वगैरह, वो आप लोग इसमें डाल सकते हैं। जो साथी नहीं पढ़े लिखे हैं, पहले कहीं स्कूल नहीं गए हैं, उनको यहाँ पे अपना जन्म प्रमाण पत्र अपलोड करना है। क्या अपलोड करेंगे साथियों? जन्म प्रमाण पत्र। आप लोग जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यदि आपने कैटेगरी सेलेक्ट की है तो उस कैटेगरी का प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना होगा। यदि आप कैटेगरी का प्रमाण पत्र अपलोड नहीं करना चाहें तो आप लोग वहां सामान्य कैटेगरी लिखिएगा, तो आप लोगों को यहाँ प्रमाण पत्र अपलोड नहीं करना पड़ेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आप लोग देख पाएंगे पीडीएफ की साइज है वो 500 KB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 50 KB से कम नहीं होनी चाहिए, जो आप अपलोड करेंगे उसकी। ये करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे अगला ऑप्शन आएगा सब्जेक्ट का। आप लोग कौन से सब्जेक्ट है वो लेना चाहेंगे। यहाँ सबसे पहले आएगा बुक्स, आप लोग किस प्रकार के ई कंटेंट पढ़ना चाहेंगे या किताबें भी आपको चाहिए। यदि आपको किताबें चाहिए तो आपने जो सेंटर सेलेक्ट किया है वहां पे किताबें आ जाएगी, आपको किताबें मिल जाएगी। मैंने किताबें सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद विषय सेलेक्ट करने हैं, ये अनिवार्य विषय है। स्टार मार्क जो लगा है 10th के अंदर साथियों कम से कम 5 विषय है वो सेलेक्ट करना अनिवार्य है। जो सब्जेक्ट आप देना चाहें वो सब्जेक्ट आप लोग क्लिक करेंगे। आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सारे सब्जेक्ट्स की लिस्ट आपके सामने खुल जाएगी। वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हुए आप अगले भाग में पहुंचेंगे। अगले भाग रहेगा साथियों टीओसी। टीओसी का मतलब अपन कह चुके हैं, पहले भी आपको बता चुका हूं, क्रेडिट स्थानांतरण। यदि आप यस करते हैं
तो आपको सब्जेक्ट पूछा जाएगा, क्रेडिट आप कौन से बोर्ड से किया, कब किया, कौन से पाठ्यक्रम, जैसे ये NIOS का लिख रहे हैं, कौन से ईयर में आप असफल रहे। अधिकतम आप लोग 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने 2 सब्जेक्ट, उसमें थ्योरी में मार्क इतने आए, प्रैक्टिकल में इतने आए, टोटल मेरे इतने मार्क्स आए, वगैरह वगैरह। आप लोग यदि ट्रांसफर करना चाहें क्रेडिट को, क्रेडिट ट्रांसफर का एक बार मैं आपको पुनः बताना चाहूंगा। यदि आपने पहले 10th बोर्ड या 12th बोर्ड दी हो, उसमें आप फेल हो चुके हैं, जो सब्जेक्ट आपने पास कर लिए, मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट को आप लोग यहाँ पे क्रेडिट फॉरवर्ड कर सकते हैं। यहाँ उसका दोबारा एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जैसे मैं कोई क्रेडिट फॉरवर्ड नहीं करना चाह रहा हूँ, वो मैंने करते हुए अगले भाग में पहुंच गया, एग्जाम सब्जेक्ट। तो एग्जाम सब्जेक्ट मैंने जो सेलेक्ट किए हैं वो मुझे यहाँ दिख जाएंगे। इसको नेक्स्ट करूंगा। नेक्स्ट वाले भाग पे फीस का आपको ब्यौरा मिल जाएगा, क्या क्या फीस किसकी चीज की कितनी फीस लगने वाली है। सेव एंड कंटिन्यूस पे क्लिक करेंगे। सेव एंड कंटिन्यूस पे क्लिक करते ही एक बार फॉर्म आपको वापस उसका प्रीव्यू दिखेगा, आपका फोटो, साइन, आपके नामांकन, एनरोलमेंट नंबर वगैरह सब कुछ। सबसे लास्ट में आइएगा, एक बार देखते हुए एक बार पूरी डिटेल्स को एक बार चेक कर लीजिएगा। कहीं कोई प्रॉब्लम रही हो तो आप लोग यहाँ से वापस जाइएगा, एडिट करिएगा। यदि ओके हो तो इन दोनों घोषणाओं को एक्सेप्ट करिएगा। एक्सेप्ट करते हुए लॉक एंड सबमिट पे क्लिक करिएगा। जैसे आप लॉग एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे, ये फॉर्म वापस आपके सामने दिखेगा, व्यूज आएगा। इसको आप स्क्रॉल अप करिएगा, सबसे नीचे आपको फीस भरने का लिंक मिल जाएगा, मेक पेमेंट। आप लोग मेक पेमेंट पे क्लिक कर देंगे तो आपको 2070 रुपए की फीस लग रही है। तो ये फीस आप लोग है वो इनकी साइड पे चले जाएंगे, पेमेंट वाली। यहाँ पे आप लोग नेट बैंकिंग, एग्रीगेटर, UPI के माध्यम से, QR कोड के माध्यम से भी फी पे कर सकते हैं। फीस पे करते ही आपका फॉर्म आपके सामने प्रिंट होके आ जाएगा साथियों। तो इस प्रकार से राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड का फॉर्म ऑनलाइन भरने का प्रोसेस मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं। इसके संबंध में आपको कहीं कोई डाउट लगे तो आप हमें कमेंट करिएगा, रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। एक बार पुनः आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।